हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर और मैं पढ़ाऊंगा आपको मैथमेटिक्स। और आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है उसका नाम है सिमिलर ट्रायंगल। जी हाँ, ये बहुत ही ख़ास टॉपिक है क्योंकि अगर आप 10th क्लास में हैं तो ये तो जाहिर है कि आपको भी कहीं ना कहीं ट्रायंगल चैप्टर के नाम से ही डर लगता होगा। ये मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट्स जो 10th क्लास में पढ़ते हैं उन्हें ट्रायंगल में कुछ प्रॉब्लम आती है। हालांकि ट्रायंगल बहुत ही आसान चैप्टर है, पर कहीं ना कहीं देखा गया है कि ट्रायंगल में सिमिलर ट्रायंगल को लेकर के बच्चों के मन में थोड़ा सा डर रहता है। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि आज मैं सिमिलर ट्रायंगल आपको पढ़ाऊंगा और आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि इसका मतलब क्या होता है, किस तरह से हम चेक करेंगे कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं हैं, क्या क्या क्राइटेरिया होता है सिमिलरिटी का। और हम ये भी बताएंगे कि आप बिना डरे सिमिलर ट्रायंगल के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि सिमिलर ट्रायंगल का क्या मतलब होता है। तो ज़्यादा डिटेल में, ज़्यादा मैथमेटिकली हमको सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलर का मतलब हम लोग जानते ही हैं, सिमिलर का मतलब होता है एक जैसे। तो अगर कोई सिमिलर फिगर है, मतलब हम ये कहेंगे कि जो फिगर, जो शेप देखने में एक जैसे हों उनको हम सिमिलर बोलते हैं। वही बात यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल पर भी अप्लाई होती है कि अगर दो ट्रायंगल देखने में एक जैसे हों तो हम उन्हें क्या कहेंगे, सिमिलर ट्रायंगल कहेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम डिटेल में चलेंगे और जानेंगे कि एक्चुअली सिमिलर ट्रायंगल का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने एक ट्रायंगल लिया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मैं बना रहा हूँ। सपोज ये मैंने एक ट्रायंगल लिया है ए, बी और सी। मान लीजिए कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसकी साइड है 4 सेंटीमीटर। तो अगर 4 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब इसकी सभी साइड्स जो हैं वो 4 सेंटीमीटर की होंगी, है ना। ये वाली साइड बी सी बी सभी 4 सेंटीमीटर की होंगी। और अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका ये एंगल 60 होगा, ये वाला एंगल 60 होगा और ये वाला एंगल भी 60 होगा। अब मैं एक और ट्रायंगल यहाँ पर लेता हूँ। सपोज ये मैंने एक और ट्रायंगल लिया है पी क्यू आर, और मान लेते हैं कि ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है लेकिन इसकी साइड जो है वो सपोज 5 सेंटीमीटर है। अगर ये इसकी साइड 5 सेंटीमीटर है तो फिर ये भी 5 सेंटीमीटर होगी और ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका ये एंगल 60 होगा, ये एंगल भी 60 होगा और ये एंगल भी 60 होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों ट्रायंगल, इन दोनों का शेप जो है वो एक जैसा है, हालांकि इनका साइज डिफरेंट है। ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल से थोड़ा सा बड़ा है लेकिन देखने में ये एक जैसे हैं। अगर हम दूर से देखेंगे तो इनका शेप जो है वो हमें एक जैसा ही नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल, एक आपने 5 रुपी कॉइन लिया, 5 रुपी कॉइन, ठीक है, और एक आपने 10 रुपी कॉइन लिया। भाई 10 रुपी कॉइन तो आपने देखा ही होगा। तो 5 रुपी कॉइन और 10 रुपी कॉइन, इन दोनों का शेप क्या है, ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है, ठीक है। सर्कल तो दोनों ही हैं, हालांकि इसकी रेडियस और इसकी रेडियस में डिफरेंस है, इसकी रेडियस इसके कंपैरिजन में कम होती है, लेकिन ये दोनों ही शेप हैं कैसे, सर्कुलर हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल जो, सॉरी, ये दोनों जो सर्कल हैं या ये दोनों जो कॉइन हैं वो कैसे हैं, सिमिलर हैं। ये जो मैंने सिंबल बनाया है ये सिमिलरिटी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको याद होगा 10th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते थे, एक इक्वल का साइन और उसके ऊपर एक ये लाइन हम बनाते थे जो थोड़ी सी हिलती हुई होती है। तो यहाँ पर सिमिलरिटी के लिए सिर्फ ये ऊपर वाली लाइन का यूज़ किया जाता है, ये सिमिलर फिगर को शो करता है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करें तो देखने में ये एक जैसे हैं लेकिन इनका शेप जो है वो सेम है। तो ऐसे ट्रायंगल्स को हम क्या कहते हैं, सिमिलर कहते हैं। ये तो हो गई मीनिंग की बात कि व्हाट इज सिमिलर फिगर्स। तो सिमिलर फिगर मीन्स जो फिगर या जो शेप एक जैसे होंगे उनको हम सिमिलर फिगर कहेंगे। बिल्कुल आसान है। तो सिमिलर ट्रायंगल कब होते हैं, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, जब वो देखने में एक जैसे हों। तो मैथमेटिकली हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये दोनों डायग्राम जो हैं या ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं। तो इसके लिए कुछ तरीके हैं जो हम आपको बताते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान टॉपिक है ये, कोई भी ख़ास बात नहीं है। हाँ, अगर एनसीईआरटी की, हम पूरी एनसीईआरटी की बात करें तो इस चैप्टर में 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि सिमिलरिटी क्या होती है। तो मान लीजिए, इसको भी मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि ये एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक और ट्रायंगल है, मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर। तो सबसे पहली चीज़, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल हो जाएं।
करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो जाएंगे, मतलब इस ट्राइंगल के तीनों एंगल उस ट्राइंगल के, इस वाले ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल आ जाएं, तो ऐसे ट्राइंगल को हम सिमिलर कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर में मान लेते हैं कि ये वाला एंगल जो है वो 70 डिग्री है, ये वाला जो है वो 60 डिग्री है और ये वाला जो है एंगल 50 डिग्री है। अब इसमें 70 डिग्री का एंगल कोई भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि ये वाला हो, वो वाला, कोई भी। मान लीजिए कि आपने ये वाला एंगल ले लिया 70, ये वाला एंगल जो है वो 50 है और ये वाला 60 है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस ट्राइंगल में भी 50, 60, 70 के एंगल हैं और इस ट्राइंगल में भी 50, 60 और 70 के एंगल हैं। हालांकि यहाँ पर एंगल ए जो है वो 60 है और यहाँ पर एंगल क्यू 60 है, तो मतलब एंगल ए और एंगल क्यू जो है वो इक्वल हो गए। इसी तरह से अगर हम दूसरा देखें, एंगल ए 70 है और यहाँ पर पी 70 है, तो एंगल ए और पी इक्वल हो गए। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर बी देखें तो बी 60 है और यहाँ पर कौन है, क्यू 60 है, तो एंगल बी और क्यू इक्वल हो गए, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। सी देखें तो सी यहाँ पर 50 है और यहाँ पर आर 50 है, तो इसका मतलब सी जो है वो आर के इक्वल है, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। अब ये इस ट्राइंगल के तीनों एंगल इस ट्राइंगल के तीनों अलग अलग एंगल्स के इक्वल हैं, तो हम ये कहेंगे कि इन दोनों ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। अब करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब ए के करस्पॉन्डिंग कौन है, ए के करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर पी है। बी के करस्पॉन्डिंग कौन है, तो बी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्यू है और सी के करस्पॉन्डिंग कौन है, आर है। तो हम ये कहेंगे कि क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। ठीक है। और सिमिलरिटी लिखने का तरीका क्या है ये भी आप समझ लीजिए। जब हम लिखेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू दिस ट्राइंगल, तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर तो आप सिंपली लिख दीजिए ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू। अब यहाँ पर जब आप ट्राइंगल लिखेंगे तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, सिमिलरिटी लिखते वक्त बहुत ध्यान रखना है। देखिए फिर से मैं बता दूं, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल, तो सीधे सीधे पी क्यू आर नहीं लिख देना है, हमको ये देखना है कि सबसे पहले यहाँ पर कौन सा एंगल है, ए है, तो ए के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, तो ए के करस्पॉन्डिंग है पी, तो यहाँ पर अगर सबसे पहले ए आया है तो यहाँ पर सबसे पहले पी आएगा। उसके बाद बी है और बी के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, तो बी के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा था, क्यू था, तो फिर यहाँ पर बी के प्लेस पर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। सबसे लास्ट में यहाँ पर कौन है, सी है, तो सी के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, आर है, इसलिए सी के प्लेस पर आर आ जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये वाला एंगल 50 नहीं है, ये वाला कितना है, 60 है और ये वाला 50 है। तो अगर इस तरह से होता तब भी हम ये कहेंगे कि देखिए ए के करस्पॉन्डिंग कौन है, पी है, बी के करस्पॉन्डिंग कौन है, आर है, बी के करस्पॉन्डिंग अब कौन हो गया है, आर हो गया है। ठीक है। और सी के करस्पॉन्डिंग कौन हो जाएगा, सी के करस्पॉन्डिंग जो है वो क्यू हो जाएगा, सी के करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, क्यू होगा। तो हम अभी भी ये कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल ए बी सी है इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर के इक्वल है। लेकिन कौन सा एंगल किसके करस्पॉन्डिंग है, ए के करस्पॉन्डिंग है पी, बी के करस्पॉन्डिंग है आर और सी के करस्पॉन्डिंग है क्यू। इसलिए जब आप यहाँ पर सिमिलरिटी लिखेंगे तो आप कहेंगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल, फिर से ध्यान से देखिए, सबसे पहले कौन है, ए है और ए के करस्पॉन्डिंग अभी कौन है, पी है, तो सबसे पहले आप पी लिखेंगे। उसके बाद एंगल बी है और बी के करस्पॉन्डिंग, बी कितना है, 60, तो अब इधर 60 कौन है, आर है, तो हम ये कहेंगे कि बी के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, आर, तो बी के प्लेस पर यहाँ आएगा आर। और सबसे लास्ट में यहाँ कौन है, सी, तो सी कितना था, 50, तो 50 वाला यानी ये सी के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल आया है, क्यू आया है, तो सी के प्लेस पर यहाँ क्या आएगा, क्यू आएगा। इस केस में हम ये कहेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर क्यू। ध्यान दीजिए मैंने पी क्यू आर नहीं लिख दिया है लाइन से, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर क्यू। ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखे जाते हैं, ए के करस्पॉन्डिंग पी है, बी के करस्पॉन्डिंग आर है और सी के करस्पॉन्डिंग क्यू है। करस्पॉन्डिंग का क्या मतलब है, तो जो एंगल जिसके इक्वल है वो उसके प्लेस पर आ जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। तो ये तो एक तरीका हो गया, ये दो ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर क्यों सिमिलर हैं, क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। दूसरी बात, एक दूसरा क्राइटेरिया होता है, अगर दो ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो जो है वो सेम आ जाए, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो जो है वो इक्वल आ जाए, तो भी हम ये कहते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल जो हैं वो कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। एक बार फिर से समझिए, मान लेते हैं
कि ये मेरे पास दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल है ABC और एक ट्राइंगल है PQR। अब इस ट्राइंगल ABC और इस ट्राइंगल PQR में मान लेते हैं कि AB यानी ये वाली साइड और इधर भी कोई एक साइड ले लीजिए, मान लीजिए ये वाली साइड RQ। AB और RQ का जो रेशो है, AB का रेशो मैंने किसके साथ लिया, RQ के साथ लिया है। तो AB और RQ का जो रेशो है, सपोज मान लेते हैं वो BC और PQ के रेशो के इक्वल है, BC और PQ के रेशो के इक्वल है। और यही रेशो तीसरी साइड कौन सी बची है, AC, और यहाँ पर तीसरी साइड कौन सी बची है, PR। AC और PR के रेशो के इक्वल है, AC और PR के रेशो के इक्वल है। अगर ऐसा है, मान लीजिए कि एक ट्राइंगल ये है ABC और ये वाला ट्राइंगल है PQR, और ये दोनों ट्राइंगल कुछ इस तरह से हैं कि इसकी साइड AB और इसकी साइड RQ, AB और RQ का रेशो किसके इक्वल है, BC और PQ के रेशो के इक्वल है, और यही किसके इक्वल है, AC और PR के रेशो के इक्वल है। अगर ये तीनों रेशो इक्वल हैं तब भी हम ये कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सिमिलरिटी कैसे लिखेंगे, फिर से ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो इक्वल हैं तो फिर हम ये कहेंगे कि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल। अब डायरेक्ट ऐसे ही नहीं लिख देंगे PQR, ध्यान से देखिए कौन सी साइड का रेशो किसके साथ लिया गया है, AB का रेशो किसके साथ लिया गया था, AB का रेशो लिया गया था RQ के साथ। तो देखिए AB के सामने कौन सा एंगल आया है, C। ठीक है, आपको अभी भी करस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढने पड़ेंगे पहले, तो करस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढते हैं। तो देखिए AB के सामने कौन सा एंगल है, C है, और AB का रेशो आपने किससे लिया था, RQ से लिया था, और RQ के सामने कौन सा एंगल है, P है। तो इसका मतलब C के करस्पॉन्डिंग एंगल आपको मिल गया P। C के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, P। दूसरी साइड आपने कौन सी ली थी, BC और PQ। तो पहले BC के सामने एंगल देखिए, BC के सामने कौन सा एंगल है, A, और PQ के सामने कौन सा एंगल है, R। इसका मतलब A के करस्पॉन्डिंग एंगल हमको मिला R। फिर से समझ लीजिए, दूसरी साइड हमने कौन सी ली थी, BC और PQ ली थी। तो BC के सामने कौन सा एंगल है, A, और यहाँ PQ के सामने कौन सा एंगल है, R। इसलिए A के करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया R। तो दो करस्पॉन्डिंग एंगल हमें मिल गए, C के करस्पॉन्डिंग P मिल गया और A के करस्पॉन्डिंग R मिल गया। अब ये तो जाहिर है कि तीसरा एंगल उसके करस्पॉन्डिंग होगा, यानी B के करस्पॉन्डिंग कौन मिलने वाला है, Q। लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं, तीसरी साइड आपने कौन सी ली थी, AC, और AC के सामने कौन सा एंगल है, B। ठीक है, और वहाँ पर तीसरी साइड कौन सी ली थी हमने, PR, और PR के सामने कौन है, Q। इसका मतलब यह है कि B के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल आ गया, Q। B के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, Q है। तो अब हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स मिल चुके हैं। तो जब हम सिमिलरिटी लिख रहे होंगे तो ध्यान से, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल, सबसे पहले यहाँ कौन सा एंगल आएगा, जो A के करस्पॉन्डिंग है। तो A के करस्पॉन्डिंग बताइए कौन सा है, A के करस्पॉन्डिंग है R। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा R। उसके बाद कौन है, B। अब B के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल था, देखिए B के करस्पॉन्डिंग है Q, तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा Q। सबसे लास्ट में कौन है, C, और C के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल था, P। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा P। मतलब इस केस में क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम है, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। लेकिन सिमिलरिटी हम कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल RQP। ध्यान दीजिएगा, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल RQP, PQR नहीं लिखा है मैंने। तो ये है सिमिलरिटी। तो सिमिलर ट्राइंगल कैसे पता चलेगा कि कोई दो ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं है, तो दो तरीके मैंने बताए। एक, जब दो ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। और सिमिलरिटी लिखते वक्त हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स का ध्यान रखना होता है, मैंने अभी आपको समझाया। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो आप फिर से देख लीजिएगा। दूसरा तरीका मैंने बताया कि दो ट्राइंगल सिमिलर तब होते हैं जब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम होता है। ठीक है, अब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम हो गया है तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो हो गए, लेकिन सिमिलरिटी लिखते वक्त अगेन फिर से आपको क्या करना होगा, सिमिलर एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स का ध्यान रखना होगा। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे निकालते हैं ये भी हमने आपको यहाँ पर बताया। तो पहले आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स चेक कर लीजिए और फिर उसके बाद सिमिलरिटी लिख दीजिए। तो ये दो तरीके हैं, एक तरीका और भी है, वो अभी हम आगे चल के आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक ख़ास बात बतानी है। अगर आपको ये बता दिया जाए पहले से कि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं,
तो सिमिलर कैसे बताए जाएंगे, उनकी सिमिलरिटी आपको लिख कर दी जाएगी। जैसे अक्सर क्वेश्चन में करते वक्त बुक्स में हमें ये बताया जाता है कि ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल पी आर क्यू के सिमिलर है या ट्राइंगल एक्स वाई जेड के सिमिलर है, तो उसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं इसको भी आप समझ लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन लगाते वक्त हमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें गिवन है कि मान लीजिए कहीं पर आपको गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर क्यू, ऐसा सिमिलरिटी दी हुई है क्वेश्चन में। तो इसको हम कैसे जो है मतलब कि यूटिलाइज करेंगे, इसका कैसे हम यूज़ करेंगे। अगर क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो हम इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। अच्छा, पहली चीज़ तो ये कि जैसे ही मैंने ये बताया आपको कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर क्यू, तो हमें एक बात समझ में आ गई कि एंगल ए के करस्पॉन्डिंग पी है, बी के करस्पॉन्डिंग आर है और सी के करस्पॉन्डिंग क्यू है। करस्पॉन्डिंग है मतलब सिमिलर ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी जो है वो एंगल आर के इक्वल है और एंगल सी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिए हुए हैं तो इट मीन्स उन्होंने हमको बता दिया है कि एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल आर के इक्वल है और एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के इक्वल है। तो एक चीज़ तो ये हमको पता चल जाती है। दूसरी चीज़ जो हमको यहाँ से पता चलती है वो है करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो, और वो लिखना बहुत ही आसान है। देखिए, जब आपको ये बताया गया है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर क्यू, तो देखिए सबसे पहली साइड आप यहाँ पर क्या लेंगे, ए बी। ए बी, अब ए बी का रेशो, ए बी के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड होगी, पी आर। सबसे पहले साइड कौन सी मिल रही है हमें, पी आर। तो ए बी का रेशो आप पी आर के साथ ले लेंगे। इक्वल, इक्वल में आप क्या लिखेंगे, दूसरी साइड लीजिए, ए बी हो गई। अब ए बी के साथ आप दूसरी साइड कौन सी लेंगे, दूसरी साइड लेंगे आप बी सी। तो बी सी के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड आएगी, आर क्यू आएगी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि बी सी अपॉन आर क्यू इक्वल। सिमिलरली तीसरी साइड हम कौन से लेंगे, देखिए पहले आपने ए बी ले ली, फिर उसके बाद आपने बी सी ले ली, अब तीसरी साइड आपको कौन सी लेनी पड़ेगी, ए सी। तो ए सी के करस्पॉन्डिंग यहाँ कौन सी साइड आएगी, पी क्यू। यानी ए सी का रेशो हमें किसके साथ लेना है, पी क्यू के साथ लेना है। तो ए सी अपॉन पी क्यू ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो है, और क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं इसलिए ये रेशो भी इक्वल होगा। ठीक है, समझ में आया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर दिए हुए हैं, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर दिए हुए हैं तो इट मीन्स उन्होंने ये बता दिया है कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है, ए पी के इक्वल है, बी आर के इक्वल है और सी क्यू के इक्वल है। ये आपको गिवन है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी आपको बता दिया है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी हैं और किसका रेशो सेम है। तो अगर सिमिलरिटी इस तरह से लिखी हुई है तो आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी क्यू। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये दोनों बातें आपको समझ में आई होंगी। एक बार आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक बार और इसको कर देता हूँ, दो ट्राइंगल और सिमिलर लिख देता हूँ, और जल्दी से इसे देख करके ज़रा मुझे अपने आप को ये चेक करिए कि आपको क्या ये बातें समझ में आ गई हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैंने एक ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल पी क्यू आर, और सिमिलर टू ट्राइंगल यहाँ पर मैंने लिख दिया है एक्स जेड वाई। मान लेते हैं कि ये हमको गिवन है, ये गिवन है किसी क्वेश्चन में। ठीक है, तो जब ये गिवन है कि पी क्यू आर सिमिलर है ट्राइंगल एक्स जेड वाई के, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल पी किसके इक्वल है, एंगल पी किसके इक्वल है, एंगल एक्स के इक्वल है। एंगल क्यू किसके इक्वल है, एंगल क्यू एंगल जेड के इक्वल है। ठीक है, और एंगल आर किसके इक्वल है, एंगल आर इक्वल है एंगल वाई के। ये तो बात हो गई एंगल्स की। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी हैं और उनका रेशो, कौन सी साइड्स का रेशो किसके इक्वल होगा, ये हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहली साइड हमें कहाँ क्या उठानी है, पी क्यू। तो पी क्यू का रेशो हम किसके साथ लेंगे, पी क्यू का रेशो उधर किसके साथ लेंगे, एक्स वाई के साथ लेंगे, सॉरी एक्स जेड के साथ लेंगे। तो पी क्यू अपॉन एक्स जेड इज इक्वल टू दूसरा क्यू आर, है ना। तो क्यू आर का रेशो मैं किसके साथ लूँगा, जेड वाई के साथ। तो क्यू आर और जेड वाई, जेड वाई, जेड वाई इज इक्वल टू थर्ड साइड कौन लेंगे, पी आर, पी आर इसका रेशो हम किसके साथ लेंगे, एक्स वाई के साथ लेंगे, एक्स वाई। तो इसका मतलब ये है
कि ट्राइंगल पी क्यू आर अगर सिमिलर है ट्राइंगल एक्स जेड वाई के, तो पी क्यू अपॉन एक्स जेड, क्यू आर अपॉन जेड वाई और पी आर अपॉन एक्स वाई ये रेशो भी इक्वल होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि सिमिलर ट्राइंगल से रिलेटेड ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आपको ये अंदाज़ा हो गया कि दो ट्राइंगल सिमिलर होने का मतलब क्या होता है। मतलब मैंने क्या बताया था आपको कि दो ट्राइंगल देखने में अगर एक जैसे होंगे तो उन्हें हम सिमिलर कहेंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ज़्यादा अपने को टेंशन नहीं लेनी है इस बात की, भाई सिमिलर ट्राइंगल मतलब देखने में एक जैसे। अब मैथमेटिकली इसका क्या मतलब है? मैथमेटिकली इसका मतलब ये है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। अब करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं मैंने आपको इसमें अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो अगर दो ट्राइंगल्स में सभी तीनों एंगल, इधर वाले ट्राइंगल के तीनों एंगल और इधर वाले ट्राइंगल के तीनों एंगल इक्वल आ रहे हैं तो फिर वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर ही होंगे। ठीक है, ये अलग मैटर है कि यहाँ वाला इधर मान लीजिए 60 है और इधर 60 नीचे वाला एंगल हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इधर के इस ट्राइंगल के तीनों एंगल और इस ट्राइंगल के तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए। तो अगर दो ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? सिमिलर कहते हैं। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया कि अगर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल आ जाए तब भी वो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। ठीक है, और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हमको गिवन है तो उसका क्या मतलब है और उसका यूज़ हम किस तरह से करेंगे, ये सारी बातें हमने आपको समझाई। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिमिलैरिटी कितने तरीके से लिखी जा सकती है, या मतलब दो ट्राइंगल अगर सिमिलर प्रूव करने हैं तो हम कितने तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या तरीका होगा। और हम आपको बताएंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, थेल्स थ्योरम, जिसको हम बीपीटी भी कहते हैं, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में बताएंगे और फिर उसके बाद जब थर्ड वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें हम आपको क्वेश्चंस लगवा देंगे। अगर आप सिमिलर ट्राइंगल से या ट्राइंगल वाले इस चैप्टर से डर रहे हैं, आपको थोड़ा सा भी ये डर लग रहा है कि बोर्ड एग्जाम आने वाला है और मेरा ट्राइंगल चैप्टर तैयार नहीं है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आप मेरी इन वीडियोस को एक एक दो बार देख लीजिएगा। मैं 100% इस बात की गारंटी ले रहा हूँ कि एक दो क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जो क्वेश्चन एक दो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उनको मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उनको आप अच्छे से देखिएगा, इत्मीनान से देखिएगा, और घबराने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिमिलर ट्राइंगल एक बहुत ही आसान चैप्टर है और अगर आपने इसे अपने माइंड पर हावी कर लिया तो फिर यकीन मानिए आप एग्ज़ाम में ज़रूर गलती करेंगे। इसलिए मेरा कहना यह है कि इसे थोड़ा लाइटली पढ़िए, आराम से फ्रेश मूड के साथ पढ़िए, हल्के हल्के पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।